बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि चलो, चलना, चला गया को अरबी में कैसे बोलेंगे। इन तीनों शब्दों के लिए अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है चलो। चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। चलो, अगर किसी से कहना है चलो, कहेंगे यल्ला। यल्ला यानी चलो। वही चलना, चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। ठीक। चला गया, अगर कहना हो चला गया तो कहेंगे रोह। रोह का मतलब चला गया। अब कौन चला गया? मैं चला गया, वो चला गया, सब चला गया। ठीक है। इन्हीं शब्दों को जोड़ करके, इन्हीं शब्दों से मिलते जुलते मैं आपको कुछ जुमले बनाकर बतलाऊंगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कहना हो घर चलो, घर चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला बेत। यल्ला बेत या यल्ला मंजिल। यल्ला का मतलब चलो, बेत का मतलब घर होता है। ठीक उसी तरीके से यल्ला मंजिल, यल्ला का मतलब चलो और मंजिल का मतलब घर होता है। तो किसी से कहना है घर चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला बेत या यल्ला मंजिल, यानी घर चलो। दोस्तों, अगर कहना हो बाज़ार चलो, बाज़ार चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला सूक। यल्ला सूक, यल्ला का मतलब चलो, सूक का मतलब बाज़ार होता है। या यूं भी कह सकते हैं यल्ला मार्केट। यल्ला यानी चलो और मार्केट इंग्लिश अल्फाज है, तो इंग्लिश में भी अरबी लोग बोलते हैं। तो आपको अगर सूक नहीं मालूम है तो कह सकते हैं यल्ला मार्केट, यानी बाज़ार चलो। दोस्तों, अगर कहना हो अभी जल्दी चलो, अभी जल्दी चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला सुरआ अलहीन। यल्ला सुरआ अलहीन। यल्ला का मतलब होता है चलो और सुरा का मतलब होता है जल्दी, अलहीन का मतलब होता है अभी। तो कहना हो अभी जल्दी चलो, अरबी में कहेंगे यल्ला सुरआ अलहीन। दोस्तों, अगर कहना हो चलो काम ख़त्म हुआ, जैसे हम कोई काम ख़त्म करते हैं, काम ख़त्म करने के बाद कहते हैं चलो काम ख़त्म हुआ, तो अरबी में कहेंगे यल्ला शुगुल खलास। यल्ला यानी चलो, शुगुल यानी काम, और ख़त्म होने को अरबी में खलास कहते हैं। तो कहना हो चलो काम ख़त्म हुआ, अरबी में कह सकते हैं यल्ला शुगुल खलास। यल्ला शुगुल खलास। दोस्तों, अगर कहना हो चलो चलो देर नहीं करो, चलो चलो देर नहीं करो, अरबी में कहेंगे यल्ला यल्ला मा सवी ताख़ीर। यल्ला यल्ला मा सवी ताख़ीर। यल्ला यल्ला यानी चलो चलो, माँ का मतलब नहीं, सवी का मतलब करो, और देर को अरबी में ताख़ीर कहते हैं। तो कहना हो चलो चलो देर नहीं करो, तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला यल्ला मा सवी ताख़ीर। यल्ला यल्ला मा सवी ताख़ीर। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगा, या जल्दी चलो और नहीं तो देर हो जाएगा, इस तरीके के अगर जुमले आपको बोलने हो, अरबी में आसानी के साथ कह सकते हैं यल्ला सुरआ वला ताख़ीर इजी। यल्ला सुरआ, यल्ला का मतलब चलो, सुरआ का मतलब जल्दी होता है, वला का मतलब होता है और नहीं तो, ताख़ीर यानी देर हो जाएगा, और ईजी का मतलब होता है मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे ईजी। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ईजी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईजी होने के लिए भी, आने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आदमी को आना जाना है तो वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई काम अगर करना है, आदमी कहेगा ये काम कर सकते हो, आदमी कहेगा ईजी यानी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहना हो जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगा, अरबी में कह सकते हैं यल्ला सुरा वला ताख़ीर ईजी। यल्ला सुरा वला ताख़ीर ईजी।
दोस्तों अगर अरबी में कहना हो चलो जाओ, चलो जाओ, तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझको नहीं चाहिए। अगर कहना हो कि चलो जाओ यानी कोई आदमी पसंद नहीं आता है या किसी का काम पसंद नहीं आता है तो आदमी कहता है चलो जाओ जाओ, तुम मुझको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं यल्ला रो, यल्ला रो यानी चलो जाओ। अंत अना मा इबगा, अंत यानी तुम, अना यानी मुझे, माँ मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए। तो कहना हो चलो जाओ तुम मुझको नहीं चाहिए तो कह सकते हैं यल्ला रो अंत अना मा इबगा, यल्ला रो अंत अना मा इबगा यानी चलो जाओ तुम मुझको नहीं चाहिए। या दोस्तों इस तरह कहना हो चलो छोड़ दो दूसरी बार आएंगे, चलो छोड़ दो, जैसे कोई काम करते हैं नहीं हुआ पूरा तो आदमी कहता है चलो छोड़ दो दूसरी बार आएंगे या फिर कल आएंगे या परसों आएंगे। तो अगर एग्ज़ाम्पल है कहना हो चलो छोड़ दो दूसरी बार आएंगे तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला खल्ली, यल्ला यल्ला यानी चलो, खल्ली यानी छोड़ दो। ठीक है, तानी मर्रा ईजी, तानी मर्रा ईजी यानी दूसरी बार आएंगे। यल्ला का मतलब चलो, खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। तानी यानी दूसरा, मर्रा यानी बार, दूसरी बार कहना हो तो कहेंगे तानी मर्रा। ईजी यानी तो चलो छोड़ दो दूसरी बार आएंगे, यल्ला खल्ली तानी मर्रा ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो चलो बात करो अब हम सुन रहे हैं, चलो बात करो या चलो बोलो अब हम सुन रहे हैं तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला सवी कलाम, यल्ला सवी कलाम। यल्ला यानी चलो, सवी यानी करो, कलाम यानी बात। तो कहना हो चलो बात करो तो कह सकते हैं यल्ला सवी कलाम। अलहीन अना इस्मा, अलहीन यानी अब या अभी, अना यानी मैं, इस्मा यानी सुनना होता है। तो कहेंगे यल्ला सवी कलाम अलहीन अना इस्मा, इसका मतलब हुआ चलो बात करो अब हम सुन रहे हैं या चलो बात करो अभी हम सुन रहे हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो चलो अच्छा हुआ वो नहीं आया, चलो अच्छा हुआ वो नहीं आया तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला कोइस हुआ मा ईजी, यल्ला कोइस हुआ मा ईजी। यल्ला यानी चलो, कोइस यानी अच्छा हुआ यानी वह, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आया। तो चलो अच्छा हुआ वो नहीं आया तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला कोइस हुआ मा ईजी, यल्ला कोइस हुआ मा ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक सुना कि यल्ला का मतलब चलना होता है, उसको कैसे कैसे किन किन जगहों पे इस्तेमाल करके बोला जा सकता है। अब यहाँ से आप सीखिएगा कि चलने के लिए अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कहना हो कहेंगे यह चल सकता है या नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई मशीन है या रुपये पैसे फटे हैं या कोई आदमी है, आदमी लेकर के जाता है कि यह आदमी चल सकता है या यह पैसा चल सकता है, यह मशीन चल सकता है, ये एक चीज़ चल सकता है। तो वहाँ पे हमको कहना हो कि यह चल सकता है या नहीं तो वहाँ पे कह सकते हैं हादा यमशी वला, हादा मतलब यह, यमशी का मतलब चलना होता है। अब कोई चीज़ आदमी चल रहा है उसको भी यमशी कहेंगे, रुपये पैसे चलते हैं उसको भी यमशी कहेंगे, मशीन चल रहा है उसको भी, यानी कोई भी चीज़ चल रहा है तो उसको यमशी कह सकते हैं। तो कहेंगे हादा यमशी वला ला, मतलब यह चल सकता है या नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो चलो अब हम चलते हैं, चलो अब हम चलते हैं। दोस्तों इस जुमले के अंदर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम चलो और चलना दोनों शब्द का प्रयोग किए हैं। जैसे यल्ला यानी चलो, अलान या अलहीन बोल सकते हैं। अब का मत को अरबी में अलान या अलहीन कहते हैं। तो यल्ला अलान यम शेना मतलब चलो अब हम चलते हैं। यल्ला का मतलब चलो, अलान का मतलब अब, यम शेना का मतलब होता है हम चलते हैं। यमशी मतलब चलते हैं और इसमें ना जो आखिरी में दिख रहा है ना यानी यमशेना, इस ना का मतलब होता है हम। जैसे नहना, नहना का मतलब होता है हम, तो यहाँ पे नहना का न को
इसमें मिला दिया गया है। तो यमशेना बोलेंगे मतलब होता है यमशेना यानी हम चलते हैं। ठीक है, तो कहना हो चलो अब हम चलते हैं तो अरबी में कह सकते हैं यल्ला अलान यमशेना, यल्ला अलान यमशेना। दोस्तों अगर कहना हो धीरे धीरे चलो, जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलो जल्दी नहीं है। अब यहाँ पे धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे करो, जो भी कहना हो। जैसे काम करते तो आदमी कहता है जल्दी जल्दी नहीं करो, धीरे धीरे करो। ठीक है, जल्दी नहीं है। या कहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी कोई चल रहा था, आदमी कहता है कि जल्दी जल्दी नहीं चलो, धीरे धीरे चलो, जल्दी नहीं है। तो अरबी में कहेंगे शोए शोए यमशी, शोए शोए यानी धीरे धीरे, यमशी यानी चलो। माफ़ी शरी, माफ़ी, माफ़ी मतलब नहीं है, शरी का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, कहते हैं ना सुरआ, तो सुरआ का मतलब होता है जल्दी, वही चीज़ है शरी। कहीं शरी कोई बोलता है, कोई सुरआ बोलता है, कोई सरआ बोलता है। तो धीरे धीरे चलो जल्दी नहीं है, अरबी में कह सकते हैं शोए शोए यमशी माफ़ी शरी। दोस्तों अब यहाँ पर एक शब्द है, जैसे हम लोग कहते हैं जाओ, जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ बोलते हैं कोई अगर कहता है कि वो गया या चला गया, तो अरबी में कहते हैं रोह। रोह का मतलब गया। जैसे कोई पूछता है किसी से कि वो गया, तो अगर वो भी तो आदमी कहेगा चला गया। या कोई पूछ सकता है वो चला गया, तो मतलब उसका होता है रोह यानी गया या चला गया। तो इस शब्द हम मतलब बोलने के लिए आदमी चला गया बोल सकता है, लेकिन गया भी बोल सकता है, गया या चला गया। तो यहाँ पे चला शब्द आ जाता है, लेकिन चला शब्द के लिए हम यहाँ पे न यमशी का प्रयोग करेंगे और न ही यल्ला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रोह शब्द का प्रयोग करेंगे, तो मतलब हो गया चला गया या गया। अब इससे कुछ हम आपको रिलेटेड सेंटेंस बना करके, जुमले बना करके यहाँ बतलाते हैं। जैसे कहना हो मैं जाऊँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। ये 3 जुमले हैं। तीनों जुमलों को हम सिर्फ अरबी में एक ही जुमला बोल करके पूरा कर सकते हैं। जैसे कहेंगे अना रोह, अना रोह, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊँ, जा रहा हूँ या जाऊँगा। ठीक है, तो कहेंगे अना रोह। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ अगर कहेंगे तो मतलब कह सकते हैं अना रोह कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहेंगे अना यल्ला यानी मैं जाता हूँ या मैं चलता हूँ। ठीक है, तो कहना हो कि मैं जाऊँ या मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊँगा, तो वहाँ पे बोलेंगे अना रोह। जैसे कि कुछ और जुमले लेते हैं, मैं ड्यूटी जाऊँ या मैं ड्यूटी जा रहा हूँ या मैं ड्यूटी जाऊँगा। फिर यहाँ पे इन तीनों जुमलों के लिए एक ही जुमला का प्रयोग करेंगे। मैं ड्यूटी जाऊँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ या मैं ड्यूटी जाऊँगा, बोलेंगे अना रोह दवाम। अना रोह मतलब मैं जाऊँ या मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा पीछे बता दिया। और ड्यूटी को अरबी में कहते हैं दवाम। तो कहेंगे मैं ड्यूटी जाऊँ, तो अरबी में कहेंगे अना रोह दवाम, अना रोह दवाम यानी मैं ड्यूटी जाऊँ, मैं ड्यूटी जाऊँगा या मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। या फिर एक बार बता दूँ, अगर कहना है चलता हूँ, तो चलना, चलता हूँ के लिए ये रोह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से बोलना हो कि काम ख़त्म हुआ मैं जा रहा हूँ, या काम ख़त्म हुआ मैं जाऊँ, या काम ख़त्म हो गया मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही अल्फाज, वही जुमले, इसी तरीके से एक ही जुमले को इस्तेमाल करेंगे तो तीनों जगह पे काम आएगा। जैसे कहना है काम ख़त्म हुआ मैं घर जा रहा हूँ, या काम ख़त्म हुआ मैं घर जाऊँ, या काम ख़त्म हुआ मैं घर जाऊँगा। अरबी में बोलेंगे अना रोह बेत शुगुल खलास, या आगे पीछे करके बोल सकते हैं शुगुल खलास अना रोह बेत, शुगुल खलास अना रोह बेत। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब मैंने पीछे बता दिया, जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ। ठीक है, या जाऊँ। बेत का मतलब घर होता है, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। ख़त्म हो गया तो कहेंगे खलास। दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो मैं जाता हूँ बाद में आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं मैं चलता हूँ बाद में आऊँगा, या मैं जाता हूँ बाद में आऊँगा। दोनों जुमले हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ बाद में आऊँगा या मैं चलता हूँ बाद में आऊँगा, यहाँ 2 तरीके से बोल सकते हैं। कह सकते हैं अना रोह बादैन ईजी,
यानी मैं जाता हूँ बाद में आऊँगा, या मैं चलता हूँ बाद में आऊँगा, तो अना यल्ला बादैन ईजी। यहाँ पे दोनों जुमलों को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलता भी बोल सकते हैं और रोह भी बोल सकते हैं, अना रोह बादैन ईजी या अना यल्ला बादैन ईजी। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो आज कौन आया, आज कौन आया, तो अरबी में कहेंगे अलयौम मिन ईजी, अलयौम मिन ईजी। अलयौम का मतलब आज होता है, कौन को अरबी में मिन कहते हैं, और आया, आएगा, आता है, आए गया, ये सब को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना हो आज कौन आया, तो अरबी में बोल सकते हैं अलयौम मिन ईजी, अलयौम मिन ईजी। दोस्तों अगर कहना हो यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, तो अरबी में कहेंगे हिना मिन अस्कुन, हिना मिन अस्कुन। हिना का मतलब यहाँ, मिन का मतलब कौन, अस्कुन का मतलब होता है रहता है। तो यहाँ कौन रहता है कहना हो, कहेंगे हिना मिन अस्कुन, हिना मिन अस्कुन, यानी यहाँ कौन रहता है। दोस्तों अगर कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे मिन अंत या अंत मिन। अंत का मतलब होता है तुम, मिन का मतलब कौन। तो इसको आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है, जैसे अंत मिन यानी तुम कौन हो, या मिन अंत यानी तुम कौन हो। दोस्तों अगर कहना हो अभी कौन बोला, अभी कौन बोला, अरबी में कहेंगे अलहीन मीनू गुल, अलहीन मीनू गुल। अलहीन का मतलब अभी, मीनू का मतलब कौन, और गुल का मतलब बोलना। तो अभी कौन बोला, अरबी में कहेंगे अलहीन मीनू गुल, अभी कौन बोला। दोस्तों अगर कहना हो यह कौन उठाएगा या इसे कौन उठाएगा, अरबी में कहेंगे हादा मीनू शील, हादा मीनू शील। हादा का मतलब यह या इसे, मीनू का मतलब कौन, और शील का मतलब उठाएगा या लेगा। तो यह कौन उठाएगा या यह कौन लेगा, अरबी में कहेंगे हादा मीनू शील या हादा मिन शील, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि यह किसे चाहिए, यह किसे चाहिए, अरबी में कहेंगे हादा मिन इबगा, हादा मिन इबगा। हादा का मतलब यह, मिन का मतलब किसे, इबगा का मतलब चाहिए होता है। दोस्तों अगर कहना हो यह मेरे लिए है, यह मेरे लिए है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पैसा हो सकता है, काम हो सकता है, ठीक है। यह मेरे लिए है कहना हो, कहेंगे हादा ली अना, हादा ली अना। हादा का मतलब यह, ली का मतलब होता है लिए, अना का मतलब मेरे। तो ली अना यानी मेरे लिए, या अना ली मतलब मेरे लिए। तो हादा ली अना या हादा अना ली यानी यह मेरे लिए है। लेकिन अगर कहना हो यह तुम्हारे लिए है, अरबी में कहेंगे हादा ली अंत, हादा ली अंत। बस यहाँ पे अना और अंत में चेंजिंग करना है, ठीक है। मेरे लिए कहना हो तो कहेंगे हादा ली अना, और तुम्हारे लिए कहना हो कहेंगे हादा ली अंत, यानी यह तुम्हारे लिए है। दोस्तों अगर कहना हो यह उसके लिए है, तो अरबी में कहेंगे हादा लिल हुआ, हादा लिल हुआ या हाजा ली हुआ, मतलब यह उसके लिए। हाजा का मतलब यह, लिल या ली का मतलब होता है लिए, हुआ का मतलब होता है उस। तो कहेंगे हादा लिल हुआ, मतलब यह उसके लिए है। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ, पीछे जो हमने जुमले बताए मेरे लिए और उसके, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, तो वहाँ पे मेरे लिए के नहीं आप वहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि लिल का मतलब होता है के लिए और ली का मतलब होता है लिए। तो मेरे लिए कहना हो तो हादा ली अना, तुम्हारे लिए कहना हो तो हादा ली अंत, लेकिन उसके लिए इसमें के शब्द आ रहा है, तो उसके लिए कहना हो तो कहेंगे हादा लिल हुआ।
लेकिन दोस्तों अगर कहना हो यह तुम सब के लिए है, यहाँ पे बहुत से लोगों के बारे में बताया गया है, यह तुम सब के लिए है, तो अरबी में कहेंगे हादा लिल अंतुम जमीआ। हादा लिल अंतुम, हादा लिल अंतुम कह देंगे, मतलब हो गया यह तुम सब के लिए है। लेकिन बहुत से लोगों के बारे में बताना, इसलिए यहाँ पे जमीआ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कहेंगे यह तुम सब के लिए है, तो अरबी में कहेंगे हादा लिल अंतुम जमीआ। हादा मतलब यह, लिल का मतलब के लिए, और अंतुम यानी तुम सब, जमिया यानी बहुत से लोगों के बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे जमिया का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम गुस्सा क्यों होते हो, तुम गुस्सा क्यों होते हो, अरबी में कहेंगे लेश अंत ज़ालान। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, अंत का मतलब तुम, और ज़ालान का मतलब होता है गुस्सा होने को, अरबी में ज़ालान कहते हैं। तो कहना हो तुम गुस्सा क्यों होते हो, अरबी में कह सकते हैं लेश अंत ज़ालान। लेश अंत ज़ालान। मैं गुस्सा नहीं हूँ, अगर कहना हो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ या मैं नाराज़ नहीं हूँ, अरबी में कहेंगे अना ज़ालान माफ़ी। अना ज़ालान माफ़ी। अना का मतलब मैं, ज़ालान का मतलब गुस्सा या नाराज़, और माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, तो कहेंगे अना ज़ालान माफ़ी, यानी मैं गुस्सा नहीं हूँ। उसने कहा तुम गुस्सा हो, या उसने कहा तुम नाराज़ हो, अरबी में कहेंगे हो व गुल अंत ज़ालान, या हो व कलाम अंत ज़ालान। हो व गुल यानी उसने कहा या उसने बोला या उसने बताया, अंत ज़ालान तुम गुस्सा हो या तुम नाराज़ हो। हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है या उसने होता है, और कहा को अरबी में गुल कहते हैं। गुल का मतलब कहना, बोलना या बताना, और तुम को अरबी में अंत कहते हैं, और गुस्सा को, नाराज़ को अरबी में ज़ालान कहते हैं। तो कहेंगे हो अगुल अंत ज़ालान, यानी उसने कहा तुम गुस्सा हो या उसने कहा तुम नाराज़ हो। हाँ मैं गुस्सा हूँ, अगर कहना हो कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, अरबी में कहेंगे आईवा अना ज़ालान। आईवा अना ज़ालान। आईवा यानी हाँ, अना का मतलब मैं, और ज़ालान का मतलब गुस्सा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आदमी चाहे तो आईवा के जगह पे नाम भी बोल सकता है। नाम का मतलब भी होता है हाँ, और आईवा का मतलब भी होता है हाँ। तो कह सकता नाम अना ज़ालान, या आईवा अना ज़ालान, यानी हाँ मैं गुस्सा हूँ या मैं नाराज़ हूँ। तुम क्यों भूल गए, अगर कहना हो कि तुम क्यों भूल गए, अरबी में कहेंगे लेश अंत इंसा। लेश अंत इंसा। लेश का मतलब होता है क्यों या किस लिए, अंत का मतलब तुम, इंसा का मतलब होता है भूलना। तो कहना हो तुम क्यों भूल गए या तुम किस लिए भूल गए, अरबी में कहेंगे लेश अंत इंसा। लेश अंत इंसा यानी तुम क्यों भूल गए या तुम किस लिए भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, अरबी में कहेंगे अना इंसा माफ़ी। अना का मतलब मैं, इंसा का मतलब मैंने पीछे बताया भूलना होता है, तो भूला नहीं, भूला या भूलना सब जगह पे इंसा बोलेंगे। अना इंसा माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, तो मैं भूला नहीं हूँ, अरबी में कहेंगे अना इंसा माफ़ी। अना इंसा माफ़ी यानी मैं भूला नहीं हूँ। मुझे सब याद है। मुझे सब याद है, अरबी में कहेंगे अना कुल्लो ज़क्कर। अना कुल्लो ज़क्कर। अना का मतलब मुझे, कुल्लो का मतलब सब, ज़क्कर का मतलब याद होता है। तो याद करने को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। तो कहेंगे मुझे सब याद है, कहेंगे अना कुल्लो ज़क्कर। अना कुल्लो ज़क्कर यानी मुझे सब याद है। शायद तुम भूल गए हो। शायद तुम भूल गए हो, अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा। मुमकिन यानी शायद, अंत यानी तुम, और इंसा का मतलब भूल गए हो। दोस्तों कहना होगा कि भूल गया, भूल जाओगे, भूलना है, तो सब जगह पे इंसा बोला जाता है। ठीक है, तो शायद तुम भूल गए हो, अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा, या इंसा के जगह पे एक शब्द आता है नसीत, कहेंगे मुमकिन अंत नसीत, यानी शायद तुम भूल गए हो। कहना हो मुझे काम दे दो या मुझको काम दे दो, अरबी में कहेंगे अतिनी शुगुल। अतिनी शुगुल। अतिनी का मतलब मुझे दे दो, मेरा दे दो या मुझको दे दो,
और शुगुल का मतलब काम होता है। तो मुझे काम दे दो या मुझको काम दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी शुगुल, आतिनी शुगुल। वह मुझे काम नहीं देगा या वह मुझे काम नहीं दे रहा, अरबी में कहेंगे हुवा मा आतिनी शुगुल, हुवा मा आतिनी शुगुल। हुआ का मतलब वह, माँ का मतलब नहीं, आतिनी यानी मुझे देगा, शुगुल यानी काम। तो कहना हो मुझे वह काम नहीं दे रहा या मुझे वह काम नहीं देगा, अरबी में कह सकते हैं हुवा मा आतिनी शुगुल, हुवा मा आतिनी शुगुल यानी वह मुझे काम नहीं दे रहा। वह मुझे वक्त नहीं देता या वह मुझे वक्त नहीं दे रहा या वह मुझे वक्त नहीं देगा, अरबी में कहेंगे हुआ मा आतिनी वक्त, हुआ मा आतिनी वक्त। हुआ का मतलब वह, माँ का मतलब नहीं, आतिनी का मतलब मुझे देगा या मेरा देगा या मुझको देगा, और वक्त को अरबी में वक्त ही बोला जाता है। तो वह मुझे वक्त नहीं देता या वह मुझे वक्त नहीं दे रहा या नहीं देगा, अरबी में कहेंगे हुआ मा आतिनी वक्त, हुआ मा आतिनी वक्त। अब वक्त के जगह पे जो भी चाहे आप लगा सकते हैं, जैसे हुआ मा आतिनी फुलूस, हुआ मा आतिनी मोया, हुआ मा आतिनी सैयारा, हुआ मा आतिनी शुगुल, जो भी चाहे बोलना है आप बोल सकते हैं। अगर कहना हो वह अब बहुत बिजी है, वह अब बहुत बिजी है, अरबी में कहेंगे हो व अलहीन मर्रा मशगूल, हो व अलहीन। हुआ का मतलब वह, अलहीन का मतलब अब या अभी, मर्रा का मतलब बहुत, और बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। तो कहना वह अब बहुत बिजी है, तो कहेंगे हो व अलहीन मर्रा मशगूल। अब मर्रा के जगह पे चाहे तो वाजिद या कसीर या जो भी अल्फाज आपको आता हो, ज़्यादा के लिए वहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो मेरा मैनेजर कहाँ है, मेरा मैनेजर कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अना मुदीर, वैन यानी कहाँ, अना यानी मेरा, मुदीर कहते हैं मैनेजर को। तो मेरा मैनेजर कहाँ है कहना हो तो कह सकते हैं वैन अना मुदीर। मेरी ड्यूटी कल से है, अगर कहना हो कि मेरी ड्यूटी कल से है, अरबी में कहेंगे फ़ी अना दवाम मिन बुकरा, फ़ी यानी है, अना यानी मेरी, दवाम यानी ड्यूटी, मिन मतलब से, और बुकरा कहते हैं कल को, आने वाले कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। तो कहना हो मेरी ड्यूटी कल से है, अरबी में कह सकते हैं फ़ी अना दवाम मिन बुकरा, फ़ी अना दवाम मिन बुकरा। मिन का मतलब से होता है। आज मेरी छुट्टी है, अगर कहना हो कि आज मेरी छुट्टी है, अरबी में कहेंगे अलयौम अना इजाज़ा, अलयौम अना इजाज़ा। अलयौम का मतलब होता है आज, मेरा को अरबी में अना कहते हैं और छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। तो कहना हो आज मेरी छुट्टी है तो कह सकते हैं अलयौम अना इजाज़ा, अलयौम अना इजाज़ा यानी आज मेरी छुट्टी है। दोस्तों, इस तरह आप चाहें तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना सकते हैं। जैसे मेरे साथ कोई काम है, अगर कहना हो कि मेरे साथ कोई काम है तो अरबी में कहेंगे फ़ी आई शुगुल माई। फ़ी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है कोई, शुगुल का मतलब होता है काम, माई कहते हैं मेरे साथ। अगर कहना हो मेरे साथ तो कहेंगे माई, मा का मतलब साथ होता है और ई का मतलब होता है मेरे। तो अगर कहना हो मेरे साथ कोई काम है तो अरबी में कहेंगे फ़ी आई शुगुल माई, फ़ी आई शुगुल माई यानी मेरे साथ कोई काम है। दोस्तों, अगर कहना हो कोई काम है तो मुझे बताना, यानी कोई काम है तो मुझे बताना, कोई काम है तो मुझे ख़बर करना, ऐसे आदमी कहता है ना हिंदी या उर्दू में। अरबी में कहना हो तो कहेंगे फ़ी आई शुगुल अना ख़बर, फ़ी यानी है, आई शुगुल यानी कोई काम, अना ख़बर यानी मुझे बताना, मुझे ख़बर करना। फ़ी का मतलब है होता है और आई का मतलब कोई होता है, शुगुल कहते हैं काम को, अना का मतलब मुझे या मेरा, ठीक है। तो मुझे ख़बर, ख़बर जो हम लोग हिंदी उर्दू में ख़बर कहते हैं ना, उसी को अरबी में ख़बर कहते हैं। तो कोई काम है तो मुझे बताना या मुझे ख़बर करना, कह सकते हैं फ़ी आई शुगुल अना ख़बर।
दोस्तों अगर कहना हो मेरे पास वक्त है, मैं काम कर सकता हूँ। दोस्तों इसमें हमने दो जुमले दिए हैं, दोनों जुमले मैं अलग अलग करके बतलाता हूँ। जैसे मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है तो अरबी में कहेंगे फ़ी इंदी वक्त, फ़ी इंदी वक्त। अब इंदी को अंदी भी बोलते हैं, तो फ़ी अंदी वक्त इक़दर सवी शुगुल, इक़दर यानी कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब होता है, इक़दर सवी जब कहेंगे ना मतलब कि कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब होता है सकता, जहाँ पे सकता, सकते, सकती जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इक़दर सवी शुगुल का मतलब होता है मैं काम कर सकता हूँ। इक़दर का मतलब सकता हूँ, सवी का मतलब कर और शुगुल का मतलब काम। तो मेरे पास वक्त है, मैं काम कर सकता हूँ कहना हो, कहेंगे फ़ी इंदी वक्त इक़दर सवी शुगुल, फ़ी इंदी वक्त इक़दर सवी शुगुल। दोस्तों अगर कहना हो मैं कल मिलने आऊँगा, किसी से भी कहना हो कि मैं कल मिलने आऊँगा, अरबी में कहेंगे अना ईजी हसल बुकरा, अना ईजी हसल बुकरा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, हसल का मतलब होता है मिलने, बुकरा का मतलब होता है कल, यानी आने वाले कल को अगर बतलाना है कि मैं कल मिलने आऊँगा तो अरबी में कहेंगे अना ईजी हसल बुकरा, अना ईजी हसल बुकरा। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे हसल बुकरा अना ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं, या बुकरा हसल ईजी अना ऐसे भी बोल सकते हैं, हसल बुकरा अना ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तुम तैयार रहना, या मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तैयार रहना, तो अरबी में कहेंगे अना ईजी कोइस वक्त अंत मुस्तैद। अना ईजी यानी मैं आऊँगा, कोइस वक्त यानी ठीक वक्त पर, ठीक समय पर, अंत मुस्तैद यानी तुम तैयार रहना। अंत यानी तुम, मुस्तैद कहते हैं तैयार रहने को। ठीक है, तो कहना हो कि मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तैयार रहना, तो कह सकते हैं अना ईजी कोइस वक्त अंत मुस्तैद यानी मैं ठीक वक्त पर आऊँगा, तुम तैयार रहना। दोस्तों अगर कहना हो तुम अभी तैयार नहीं हो, तो अरबी में कहेंगे अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी। अलहीन यानी अभी, अंत यानी तुम, मुस्तैद यानी तैयार, माफ़ी का मतलब नहीं हो। तो अगर कहना हो तुम अभी तैयार नहीं हो, अरबी में कह सकते हैं अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी। अलहीन अंत मुस्तैद माफ़ी यानी तुम अभी तैयार नहीं हो। दोस्तों अगर कहना हो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तुमसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी। अंत मिन, अंत यानी तुम, मिन मतलब से, तो तुमसे कहना हो कहेंगे अंत मिन। कल्लम यानी बात करने को कल्लम कहते हैं, फ़ायदा यानी फ़ायदा, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कहना हो तो कह सकते हैं अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी, अंत मिन कल्लम फ़ायदा माफ़ी। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत अलहीन हदा एशगाल। अंत अलहीन हदा एशगाल। अंत अलहीन यानी तुम अभी, अंत यानी तुम, अलहीन का मतलब अभी, हादा का मतलब यह, एश का मतलब क्या, और गाल का मतलब बोलना या कहना होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम अभी यह क्या कह रहे हो, या तुम अभी यह क्या बोल रहे हो, तो इसको अरबी में कह सकते हैं अंत अलहीन हादा एशगाल। अंत अलहीन हादा एशगाल यानी तुम अभी यह क्या बोल रहे हो। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे कोई आदमी बात कहता है तो हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, या कोई काम कहता है करने को हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर हमको यहाँ पे कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरबी में कहेंगे अना फ़हम माफ़ी ईजी। अना फ़हम माफ़ी ईजी। अना का मतलब मुझे, फ़हम यानी समझ, माफ़ी का मतलब नहीं है, ईजी का मतलब आ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहना हो तो कहेंगे अना फ़हम माफ़ी ईजी, अना फ़हम माफ़ी ईजी।
दोस्तों अगर अरबी में कहना हो तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ, तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है तो आदमी कहता है ना तुम 5 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। तो अरबी में कहेंगे अन तवक्कफ खमसा दगीगा अना फ़क्कर। अन तवक्कफ यानी तुम रुको, खमसा दगीगा यानी 5 मिनट, अना फ़क्कर यानी मैं सोचता हूँ। अंत का मतलब तुम, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, खमसा का मतलब 5 होता है, दगीगा का मतलब मिनट होता है, अना का मतलब मैं और फ़क्कर का मतलब सोचना होता है। तो कहना हो तुम 5 मिनट रुको मैं सोचता हूँ तो कह सकते हैं अंत वक़्फ़ खमसा दगीगा अना फ़क्कर। दोस्तों अगर कहना हो लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, अरबी में कहेंगे लाकिन इंदी वक्त माफ़ी। लाकिन का मतलब होता है लेकिन, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना हो लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, अरबी में कह सकते हैं लाकिन इंदी वक्त माफ़ी। लाकिन इंदी वक्त माफ़ी यानी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों अगर कहना हो जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो, अरबी में कहेंगे ऐ शै फ़क्कर सुरआ फ़क्कर। ऐ शै फ़क्कर सुरआ फ़क्कर। ऐ का मतलब जो, शै का मतलब कुछ या चीज़, जो चीज़ सोचना है या जो कुछ सोचना है हम लोग कहते हैं ना, तो कहना हो कि जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो तो कहेंगे ऐ शै फ़क्कर। ऐ का मतलब होता है जो, शै का मतलब होता है चीज़ या कुछ, और फ़क्कर का मतलब होता है सोचना। सूरा का मतलब होता है जल्दी, सूरा का मतलब होता है जल्दी, और फिर सोचो तो सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं। इस जुमले में 2 जगह सोचना अल्फाज आया, एक जगह सोचना, दूसरे जगह सोचो, इसलिए दोनों जगह हमने फ़क्कर लिखा है। फ़क्कर का मतलब सोचना होता है। तो सोचो, सोचता हूँ, सोचूंगा, सोच रहे हो, सोच लिए, सब जगह पे फ़क्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कुछ सोचना है जल्दी सोचो कहना हो, कह सकते हैं ऐ शै फ़क्कर सुरआ फ़क्कर। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो मैं आज बहुत थका हुआ हूँ कल करेंगे, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ कल करेंगे, ये जुमला बोलते हैं जैसे आदमी काम करते करते थक जाता है और करने का मन नहीं करता तो आदमी कहता है कि मैं कल काम करूँगा, आज बहुत थका हुआ हूँ। तो अरबी में कहना हो तो कहेंगे अल-यौम मर्रा ताबान बुकरा सौवी। अल-यौम यानी आज, मर्रा यानी बहुत, ताब का मतलब होता है थका हुआ, ताब या ताबान कुछ भी कह सकते हैं। बुकरा यानी कल, सौवी का मतलब होता है करना। तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ कल करेंगे तो कह सकते हैं अल-यौम मर्रा ताबान बुकरा सौवी, या कह सकते हैं अल-यौम अना मर्रा ताबान बुकरा सौवी। अल-यौम अना मर्रा ताबान या ताब बुकरा सौवी ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो यह काम थोड़ा मुश्किल है वक्त लगेगा। देखिए दोस्तों एक जुमला हम जो लिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसमें आप चाहें तो क्या कहते हैं 2 जुमले बना सकते हैं, 3 जुमले बना सकते हैं। उसमें से छोटे छोटे शब्द भी कहीं बोलने पड़ सकते हैं, कहीं पूरे जुमले एक साथ बोलने पड़ सकते हैं, या कहीं पे उसमें से थोड़े थोड़े बोलने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इसमें जो भी छोटे छोटे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उन छोटे शब्दों को अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे यह को अरबी में हाजा कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं, आप इसे याद कीजिए। मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं, इसे याद कीजिए। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं और लगेगा को अरबी में ईजी कहते हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमने ईजी शब्द दिया है, ईजी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, ठीक है, आना है, आ गया, ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे ईजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम चाहे तो कह सकते हैं या कहते भी हैं लोग यह काम थोड़ा मुश्किल है वक्त आएगा ज़्यादा।
वक्त ज़्यादा लगेगा या वक्त ज़्यादा आएगा, इसलिए वक्त ईजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। हम अपने तरफ से नहीं, लोग इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये समझना हमको है। अब हम अगर समझे रहेंगे कि वक्त कि ईजी का मतलब आना होता है, यहाँ पे लगेगा के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो लगेगा के लिए भी ईजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहना हो यह काम थोड़ा मुश्किल है, वक्त लगेगा या ज़्यादा वक्त आएगा इसमें, तो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल सोया मुश्किला, हादा शुगुल सोया मुश्किला। अब इसको सोया को बहुत से लोग सोया सोया ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हादा शुगुल सोया मुश्किला, वक्त ईजी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त ईजी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वक्त ईजी मतलब ज़्यादा वक्त लगेगा। दोस्तों इस तरीके के अरबी को अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पे आपको हर तरीके से बोलने का वीडियो मिलेगा, जिससे आप से देख करके और सीख करके आप लोकल में बातें कर सकते हैं। हम परदेसी आदमी हैं, हमको यहाँ पे लोकल में ही बातें करनी है, इसलिए मैं एकदम जो शुद्ध लोकल होता है, खाँटी लोकल होता है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर बतलाता हूँ। हाँ, ये दिगर बात है कि किसी वीडियो में जो ओरिजिनल अरबी होता है वो भी बताता हूँ, तो वो जो मैं बताता हूँ वो किसी के कमेंट्स के ऊपर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हमको ऐसा बतलाओ, ठीक है, तो हम ऐसा बतलाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे का जुमला लेते हैं। दोस्तों अगर कहना हो, अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूँ, अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर टोटल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं और जुमले का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखा किया कीजिए। अगर यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो अगर कहना हो कि अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं, अरबी में कहेंगे इज़ा अंत गुल। इज़ा यानी अगर, अंत यानी आप, गुल यानी कहो। इज़ा अंत गुल, अगर आप कहो। शुगुल अना इफ़दा सौवी, काम मैं शुरू करूं। यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। अगर हम पूरा लैंग्वेज एक साथ बोलेंगे, पूरा जुमला, तो इसमें तो के लिए किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इज़ा अंत गुल शुगुल अना इफ़दा सौवी, मतलब हो गया अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। इज़ा का मतलब होता है अगर, अंत का मतलब आप, और गुल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना, ठीक। शुगुल का मतलब काम होता है, अना का मतलब मैं, इफ़दा का मतलब होता है शुरू करना। किसी भी काम को शुरू करेंगे तो कहेंगे इफ़दा, ठीक है। और सौवी का मतलब होता है करना। तो इज़ा अंत गुल शुगुल अना इफ़दा सौवी, मतलब हुआ अगर आप कहो तो मैं काम शुरू करूं। दोस्तों अगर आपको कुछ गड़बड़ी दिखा हो इस वीडियो के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप हमें लिख करके बताएं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।